अस्सलामु अलैकुम नाजरीन, आज की वीडियो शहद का प्याला एक सबक आमूज वाकया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने असहाबा के साथ बैठकर कभी कभार गपशप और मजा फरमाया करते थे। यूं भी होता कि वो मजलिस मुस्तकिल एक वाकया और किस्सा बन जाया करती। एक मर्तबा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने रुफ़क़ा सैयदना अबू बकर सदीक, उमर फारूक और उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के साथ हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के घर तशरीफ ले गए। सैयदना अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की अहलिया सैयदना फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने शहद का एक प्याला उन हजरात की मेहमानदारी की खातिर पेश किया। शहद और खूबसूरत चमकदार प्याला, इत्तफाक से इस प्याले में इकबाल गिर गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो प्याला खुलफाए राशिदीन के सामने रखा और फरमाया, आप में से हर एक इस प्याले के मुतल्लिक अपनी राय पेश करे। अबू बकर सदीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाने लगे कि मेरे नजदीक मोमिन का दिल इस प्याले की तरह चमकदार है और उसके दिल में ईमान शहद से ज्यादा शीरीं है, लेकिन इस ईमान को मौत तक बाहिफाजत ले जाना बाल से ज्यादा बारीक है। उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाने लगे कि हुकूमत इस प्याले से ज्यादा चमकदार है और हुक्मरानी शहद से ज्यादा शीरीं है, लेकिन हुकूमत में अदल व इंसाफ करना बाल से ज्यादा बारीक है। उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाने लगे कि मेरे नजदीक इल्म दीन इस प्याले से ज्यादा चमकदार है और इल्म दीन सीखना शहद से ज्यादा मीठा है, लेकिन उस पर अमल करना बाल से ज्यादा बारीक है। अली ने फरमाया, मेरे नजदीक मेहमान इस प्याले से ज्यादा चमकदार है और उसकी मेहमान नवाजी शहद से ज्यादा शीरीं है और उनको खुश करना बाल से ज्यादा बारीक है। दोस्तों, इससे आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में लगे बेल के आइकन को प्रेस करके ऑल पर सेलेक्ट कर लें ताकि मेरे आने वाली हर नई वीडियो आप तक बआसानी पहुंचती रहे। सईदा फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाने लगी कि या रसूल अल्लाह, अगर इजाजत हो तो मैं भी कुछ अर्ज करूं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इजाजत देने पर फरमाने लगी कि औरत के हक में हया इस प्याले से ज्यादा चमकदार है और उसके चेहरे पर पर्दा शहद से ज्यादा मीठा है और गैर मर्द की उस पर निगाह ना पड़े ये बाल से भी ज्यादा बारीक है। क्या खूबी महफिल थी। जब खुलफाए राशिदीन अपनी राय का इज़हार कर चुके तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ मतवज्जो हुए। उधर सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लब मुबारक हिले तो ज़बान नबूवत से ये अल्फाज मुबारक निकले कि मार्फत इस प्याले से ज्यादा चमकदार है और मार्फत इलाही का हासिल होना इस शहद से ज्यादा मीठा है और मार्फत इलाही के बाद उस पर अमल करना बाल से ज्यादा बारीक है। इधर जमीन पर ये मुबारक महफिल सजी थी, उधर रब जुल जलाल से जबरील अलैहिस्सलाम भी इजाजत लेकर आ पहुंचे और फरमाने लगे कि मेरे नजदीक राह खुदा चमकदार से ज्यादा रोशन है और अल्लाह की राह में खर्च करना और अपना माल अपनी जान कुर्बान करना शहद से ज्यादा शीरीं है और उस पर इस्तकामत बाल से ज्यादा बारीक है। जब जमीन पर सजी इस महफिल में सब अपनी राय का इज़हार कर चुके तो जबरील अमीन फरमाने लगे कि या रसूल अल्लाह, अल्लाह ताला भी कुछ कहना चाहते हैं। फरमाया कि जन्नत इस प्याले से ज्यादा चमकदार है और जन्नत की नेमतें इस शहर से ज्यादा शीरीं हैं, लेकिन जन्नत तक पहुंचने के लिए पुल्ले सरात से गुजरना बाल से ज्यादा बारीक है। अलाशबा, ये मजलिस भी मुबारक और हर एक की गुफ्तगू भी मुबारक। इस मजलिस में जहां आका नामदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे वहीं सहाबा भी थे। आपकी ये मजलिस और इसमें होने वाले गुफ्तगू हम सब के लिए मशअल राह है। नाजरीन, उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी ये छोटी सी काविश पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, दुआओं में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।